दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी हाल ही में दो सुपर डुपर आईपीओ आए हैं, हैप्पीएस्ट माइंड्स और रूट मोबाइल के। लेकिन बहुत सारे निवेशकों को ये दोनों आईपीओ अलॉट नहीं हुए। तो ये आईपीओ अलॉट नहीं होने से अगर आप निराश हैं तो आपको बता दूं कि अगले हफ्ते तीन आईपीओ बाजार में दस्तक देने वाले हैं, जिसमें से एक है कैम्प्स का, दूसरा है केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स का और तीसरा है एंजल ब्रोकिंग का। कैम्प्स और केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स के आईपीओ की खास बात मैं आपको इससे पहले के 2 एपिसोड में बता चुका हूं अलग अलग, और इस एपिसोड में मैं आपको एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ की खास बात बताने जा रहा हूं। तो एंजल ब्रोकिंग और वित्तीय सलाहकार सेवा देने वाली कंपनी है। आप एंजल ब्रोकिंग में ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलवा करके शेयर बाजार में पैसे लगाकर पैसे कमा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं, आईपीओ, एफपीओ, राइट्स इशू में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा करके। हालांकि इसके लिए आपको सेविंग्स अकाउंट भी जरूरत पड़ती है, तो आप किसी अच्छे बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवा दें जहां पर नेट बैंकिंग की सुविधा हो, जहां पर मोबाइल बैंकिंग की सुविधा हो। तो एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ 22 सितंबर को खुलेगा और 24 सितंबर को बंद हो जाएगा। कंपनी आईपीओ के जरिए 600 करोड़ रुपए जुटाएगी। फ्रेश शेयर और ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए 300 करोड़ रुपए जुटाएगी आईपीओ के जरिए एंजल ब्रोकिंग। इश्यू का प्राइस बैंड है 305 रुपये से लेकर के 306 रुपये प्रति शेयर। 49 शेयरों का एक लॉट होगा, यानी निवेशकों को कम से कम 49 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 49 गुने 306 बराबर 14,994 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ अलॉट की तारीख है 29 सितंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 30 सितंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होगा 1 अक्टूबर को और आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 5 अक्टूबर को और शेयर्स बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। शेयर बाजार में सूचीबद्ध प्रतिद्वंदी हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जियोजित फाइनेंशियल, आईआईएफएल होल्डिंग्स, मोतीलाल फाइनेंशियल, जेएम फाइनेंशियल। देश में 7.7 लाख सक्रिय ग्राहक हैं एंजल ब्रोकिंग के, जिसके आधार पर यह देश की चौथी सबसे बड़ी ब्रोकिंग फर्म है। 30 जून तक कंपनी की नेटवर्थ 639 करोड़ 10 लाख रुपए थी। वित्त वर्ष 2017-18 में कंपनी की वैल्यू 473 करोड़ 60 लाख रुपए थी। तो ये रही बात आईपीओ, एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ और एंजल ब्रोकिंग के बारे में। जो लोग शेयर मार्केट में पैसे लगा करके पैसे कमाते हैं उनको तो मालूम है कि आईपीओ में कैसे निवेश करना है, लेकिन जो लोग नए हैं और वो अगर चाहते हैं कि आईपीओ में कैसे निवेश किया जाए, तो मैं बता दूं कि शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। तो ये रही बात एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ की, जो कि अगले हफ्ते बाजार में दस्तक देने वाला है और इसके अलावा 2 और आईपीओ आने वाले हैं। तो अगर हाल ही में आए आईपीओ के आवंटन नहीं होने से अगर आप निराश हैं तो इन आईपीओज में पैसे लगाने का मौका आपके पास है। लेकिन पैसे लगाने से पहले आईपीओ में पैसे लगाने के रिस्क और फायदे जान लीजिएगा, या फिर किसी सलाहकार की आप मदद से पैसे लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो एपिसोड में मैंने जानकारी दिया है वो सिर्फ जानकारी के लिए है, इसे आप सलाह मत माने। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।